एक पल के लिए सोचिए, पिछली बार जब आपने मंदिर में हाथ जोड़े थे या किसी देवी देवता के सामने आंखें बंद करके कुछ मांगा था, तब वो कौन था जो मांग रहा था और वो कौन था जिससे मांगा जा रहा था? ये सवाल अजीब लग सकता है, शायद थोड़ा असहज भी। हम सब ने बचपन से यही सीखा है कि भगवान कहीं ऊपर है, हम यहाँ नीचे हैं और हमारा काम है हाथ जोड़ना, मांगना और उम्मीद करना कि सुनवाई होगी। ये इतना स्वाभाविक लगता है कि इस पर सवाल उठाने का ख्याल भी शायद ही कभी आता है। पर हमारे ही शास्त्र, हमारी ही परंपरा में एक ऐसी आवाज मौजूद है जो सदियों पहले ठीक यही सवाल उठा चुकी है और इतनी बेबाकी से उठा चुकी है कि आज भी उसे सुनकर मन हिल जाता है। वह आवाज कहती है, तू ही वह चेतना है जिसे परमात्मा कहा जाता है। तू अलग नहीं है, तू दूर नहीं है, तू कभी दूर था ही नहीं। अगर ये सच है तो फिर एक बहुत सीधा, बहुत तीखा सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। अगर तू खुद ही वह है तो मांग किससे रहा है? क्या ये ऐसा ही नहीं जैसे कोई अपने ही दाहिने हाथ से बाएं हाथ के सामने भीख का कटोरा फैलाए? ये सवाल किसी की पूजा पद्धति पर हमला नहीं है, ना ही ये किसी की आस्था को छोटा दिखाने की कोशिश है। ये सवाल खुद उस परंपरा के भीतर से आया है, उसी ज्ञान की जड़ों से जिसे हम सदियों से पूजते आए हैं। और आज इसी सवाल को पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से समझने का समय है, बिना किसी को नाराज किए, बिना किसी की आस्था को चोट पहुंचाए, बल्कि उस आस्था को और गहरा करते हुए। ये पूरी बात, ये पूरा सवाल एक ऐसे ग्रंथ से निकलता है जिसे बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। हालांकि इसका नाम बहुत से लोगों ने सुना जरूर है, अष्टावक्र गीता। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये उतना ही गहरा, उतना ही क्रांतिकारी है जितनी भगवद गीता या उपनिषद। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि यह किसी युद्ध भूमि में नहीं, किसी तपस्या के बीच नहीं, बल्कि एक राजा के दरबार में एक ऐसे बालक के मुख से निकला जिसकी उम्र मुश्किल से 12 साल थी और जिसका पूरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और मार्मिक है। उस बालक का जन्म ही एक श्राप के साथ हुआ था। कहा जाता है कि जब वह अपनी मां के गर्भ में था, तब उसके पिता वेद के मंत्रों का पाठ कर रहे थे। गर्भ में पल रहे उस बालक ने, जो पहले से ही असाधारण बुद्धि लेकर आया था, पिता के उच्चारण में हो रही एक गलती को पहचान लिया और शायद हल्के से मुस्कुरा भी दिया। पिता, जो खुद एक बड़े विद्वान थे, अपने ही गर्भस्थ पुत्र की इस गुस्ताखी से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उसी पल श्राप दे दिया कि यह बालक जन्म से ही 8 जगह से टेढ़ा होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जब वह बालक जन्मा, उसका शरीर सच में 8 जगह से मुड़ा हुआ टेढ़ा था। यही वजह है कि उसे नाम मिला अष्टावक्र, यानी जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे हर कोई पहली नजर में देखकर हंस दे, जिसे दुनिया शायद ही कभी गंभीरता से ले, वही बच्चा आगे चलकर वह ज्ञान देगा जिसे सुनकर एक पूरा राष्ट्र, एक पूरा राजा अपने सिंहासन से उतरकर उसके चरणों में बैठ जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबसे गहरा प्रमाण है कि जिस सत्य की बात अष्टावक्र ने आगे चलकर कही, वह सत्य उन्होंने पहले खुद अपने जीवन में जिया। एक ऐसा शरीर जो दुनिया की नजर में बदसूरत, अपूर्ण, मजाक का पात्र था, और उसी शरीर के भीतर से वह आवाज निकली जिसने कहा कि तू शरीर है ही नहीं, तू तो वह चेतना है जो हर सीमा से परे है। जिसने खुद अपने शरीर को लेकर इतनी गहरी अवमानना झेली हो, वही यह कह पाने की हिम्मत रख सकता है कि शरीर की कोई हैसियत ही नहीं है असली सत्य के सामने। आगे चलकर जब यह बालक सिर्फ 12 साल का था, तब राजा जनक के दरबार में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जहां देश भर के सबसे बड़े विद्वान इकट्ठा हुए थे शास्त्रार्थ के लिए। उस सभा में जब ये टेढ़े शरीर वाला बालक पहुंचा, तो सबसे पहले जो हुआ वह था हंसी। दरबार में मौजूद बड़े बड़े विद्वान अपनी सुंदर पोशाकों में सजे हुए उस बालक के टेढ़े शरीर को देखकर हंस पड़े। और उस बालक ने जो जवाब दिया, वह आज भी उतना ही चुभने वाला है जितना उस दिन रहा होगा। उसने कहा कि यह सभा तो चमारों की सभा जैसी लग रही है, क्योंकि यहां लोग सिर्फ चमड़ी देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उस चमड़ी के भीतर क्या छिपा है। यही वो पहला वाक्य था जिसने पूरी सभा को खामोश कर दिया, और यही वो पहला संकेत था
कि ये कोई साधारण बालक नहीं। इसी सभा से, इसी क्षण से वो संवाद शुरू होता है जो आगे चलकर अष्टावक्र गीता कहलाया। एक ऐसा संवाद जिसमें एक 12 साल का बालक स्वयं महाराज जनक को, जो खुद एक ज्ञानी, एक सिद्ध राजा माने जाते थे, यह सिखाता है कि असली स्वतंत्रता, असली पूर्णता कहीं बाहर नहीं बल्कि हर किसी के भीतर हमेशा से मौजूद है, बस पहचानने भर की देर है। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा पीछे लौटना जरूरी है, उस बालक के पिता की तरफ जिनके कारण यह पूरी घटना घटी। अष्टावक्र के पिता कहोड़ खुद एक बड़े विद्वान थे, वेदों के गहरे जानकार। पर उस समय एक परंपरा थी कि राजा जनक के दरबार में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था बंदी, जिन्हें शास्त्रार्थ में हराना लगभग असंभव माना जाता था। जो भी विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में हार जाता उसे जल के भीतर डुबो दिया जाता था। ये एक क्रूर पर उस समय की प्रचलित प्रथा थी। कहोड़ भी अपने ज्ञान के अभिमान में उस सभा में गए, बंदी से शास्त्रार्थ किया और हार गए। उन्हें भी बाकी हारे हुए विद्वानों की तरह बंदी बना लिया गया, जल में डुबो दिया गया। ये सब उस समय हुआ जब अष्टावक्र अभी अपनी मां के गर्भ में ही थे। वे बिना पिता के एक ऐसे घर में बड़े हुए जहां मां अकेले उनका पालन पोषण करती रहीं। जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए और उन्हें अपने मामा के मुंह से ये ताना सुनने को मिला कि ये उनके पिता की गोद नहीं है, तभी उन्हें अपने पिता के बारे में, उनकी हार और बंदी बनाए जाने के बारे में पूरा सच पता चला। उसी दिन उस बालक ने ठान लिया कि वो अपने पिता को वापस लाकर रहेगा और इसके लिए उसे उसी सभा में जाना था, उसी बंदी को हराना था जिसने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया था। ये सिर्फ ज्ञान की लड़ाई नहीं थी, ये एक बेटे की अपने पिता के प्रति गहरी श्रद्धा और साहस की कहानी भी थी। 12 साल का एक बालक जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा, जिसे चलने फिरने में भी तकलीफ होती हो, वो अकेला निकल पड़ता है उस सभा की तरफ जहां देश के सबसे बड़े बड़े नाम इकट्ठा होते हैं। राजा जनक ने उस सभा के सामने 1000 गायें बंधवा रखी थीं। उनके सींगों पर सोना मढ़वाया गया था, गले में हीरे जवाहरात पहनाए गए थे और घोषणा की गई थी कि जो भी शास्त्रार्थ जीतेगा वो इन सारी गायों को हाँक कर ले जा सकता है। ये सिर्फ धन का लालच दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखाने के लिए था कि ये ज्ञान की परीक्षा कितनी बड़ी, कितनी गंभीर मानी जाती थी। जब वो टेढ़े शरीर वाला बालक उस भव्य सभा में पहुंचा, स्वाभाविक था कि पहली नजर में उसका मजाक उड़े। ये वही क्षण था जब उसने वो तीखा जवाब दिया कि ये सभा चमड़ी देखने वालों की सभा लगती है, भीतर के सोने को कोई नहीं देख रहा। इस एक वाक्य ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया और राजा जनक, जो खुद एक गहरे ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उसे शास्त्रार्थ की अनुमति दी। आगे जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। उस बालक ने बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, वही बंदी जिसने बड़े बड़े विद्वानों को हराया था। कहोड़ सहित सभी बंदी बनाए गए विद्वान मुक्त हुए, अपने घरों को लौटे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि एक बालक ने शास्त्रार्थ जीत लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजा जनक इस पूरी घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बालक में सिर्फ एक होशियार विद्यार्थी नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी को पहचान लिया। और यहीं से वो असली संवाद शुरू होता है जो अष्टावक्र गीता कहलाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। वे खुद बड़े ज्ञानी, बड़े योगी माने जाते थे, जिनका नाम उस समय के सबसे बड़े संतों में गिना जाता था। एक ऐसा राजा जिसके पास राजपाट है, सत्ता है, वैभव है और साथ ही आध्यात्मिक गहराई भी है। वही राजा एक 12 साल के शारीरिक रूप से अपूर्ण दिखने वाले बालक के सामने अपना सिंहासन छोड़कर विनम्रता से बैठ जाता है, दीक्षा मांगता है। ये घटना अपने आप में ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान उम्र, रूप या पद का मोहताज नहीं होता। जनक ने उस बालक से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे मिलती है? वैराग्य किस तरह उत्पन्न होता है?
ये वही 3 प्रश्न हैं जो हर उस इंसान के मन में कभी न कभी उठते हैं जो अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? इस सब उलझन से मुक्ति कैसे मिलेगी? और अष्टावक्र का जवाब किसी भारी भरकम शास्त्रीय भाषण से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधे, चुभने वाले वाक्य से शुरू होता है। जो अज्ञान है उसे अज्ञान की तरह पहचान लेना, यही ज्ञान की असली शुरुआत है। ये वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, इसकी गहराई उतनी ही असीम है, और यहीं से वह रास्ता खुलता है जो सीधे उस सवाल तक ले जाता है जिससे ये पूरी बात शुरू हुई थी। अगर तू ही वह चेतना है तो फिर मांगना किससे हो रहा है? जनक का वह सवाल जो अज्ञान को पहचानने से जुड़ा था, सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर जब इसे गहराई से समझा जाए तो यह पूरी यात्रा की नींव बन जाता है। अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से लाकर भीतर भरना पड़े, जैसे कोई खाली बर्तन पानी से भरा जाए। ज्ञान तो पहले से ही भीतर मौजूद है, बस उस पर अज्ञान की एक परत चढ़ी हुई है, और जिस दिन वह परत पहचानी जाती है, उसी दिन नीचे छिपा हुआ ज्ञान अपने आप उजागर हो जाता है। ये बात सुनकर राजा जनक और गहराई से पूछते हैं, तो फिर वह अज्ञान क्या है जिसकी वजह से इंसान अपने ही भीतर के सत्य से अनजान रह जाता है? अष्टावक्र का जवाब यहीं से वह मोड़ लेता है जो इस पूरे ग्रंथ को इतना क्रांतिकारी बनाता है। वे कहते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि इंसान खुद को शरीर मान बैठता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान को यही सिखाया जाता है कि वह एक नाम है, एक शरीर है, एक पहचान है। ये मेरा शरीर है, ये मेरी उम्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी हैसियत है, और इसी पहचान के इर्द गिर्द पूरा जीवन बुना जाता है। पर अष्टावक्र कहते हैं कि यही पहचान असली सत्य को ढक देती है, ठीक वैसे ही जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। सूरज तब भी वहीं है, उतना ही तेज, उतना ही मौजूद, पर बादलों की वजह से वह दिखता नहीं। यहां राजा जनक एक बहुत स्वाभाविक सवाल पूछते हैं, वही सवाल जो सुनकर हर सुनने वाले के मन में भी उठता है। अगर मैं यह शरीर नहीं हूं तो फिर मैं हूं क्या? और यहीं अष्टावक्र वह वाक्य कहते हैं जो पूरी गीता की आत्मा है। तू न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है। तू वह शुद्ध चेतना है जो इन सब को देख रही है, जो इन सब को जान रही है, पर खुद इनमें से कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, पर आकाश खुद कभी नहीं बदलता, वह हमेशा वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, मन के भाव बदलते रहते हैं, पर भीतर बैठी वह चेतना जो यह सब देख रही है, वह कभी नहीं बदलती। ये सुनकर राजा जनक की जिज्ञासा और गहरी हो जाती है, और वे पूछते हैं, अगर ये सच है तो फिर ये जो चेतना है वह आम इंसान की समझ से इतनी दूर, इतनी अनजान क्यों लगती है? अष्टावक्र का जवाब बहुत मार्मिक है। वे कहते हैं कि यह चेतना दूर नहीं है, ये कभी दूर थी ही नहीं। ये इतनी पास है, इतनी सहज है कि इसे खोजने की कोशिश ही असल में इसे पाने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही आंखों को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करे। जो देख रहा है वही देखी जाने वाली चीज भी है, इसलिए उसे पाना नहीं पड़ता, बस पहचानना भर होता है। यही वह मोड़ आता है जहां से ये पूरी बात उस तीखे सवाल की तरफ बढ़ने लगती है जिससे ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। अगर ये चेतना, ये असली मैं कभी अलग था ही नहीं परमात्मा से, अगर ये हमेशा से पूर्ण था, हमेशा से मुक्त था, तो फिर वो सारी क्रियाएं जो हम कुछ पाने के लिए करते हैं, वे किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? जब कोई मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है, जब कोई भगवान से सुख मांगता है, दुख दूर करने की प्रार्थना करता है, तो वो मांग असल में एक गहरी धारणा से निकलती है। ये धारणा कि मैं अभी अधूरा हूं, मुझे कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं है, और वो कुछ मुझसे बाहर, कहीं ऊपर, किसी और के पास है। अष्टावक्र गीता यहीं पर एक बहुत गहरी चोट करती है, बहुत प्रेम से, पर बहुत सीधे तरीके से। वो कहती है कि ये पूरी धारणा ही अज्ञान पर टिकी है, जब असली सत्य ये है कि वह चेतना जिसे मैं कहा जाता है वही चेतना है जिसे परमात्मा कहा जाता है। तो फिर ये मांगना, ये याचना करना वैसा ही हो जाता है जैसे सागर की एक लहर सागर से पानी की भीख मांगे।
लहर को शायद ये एहसास न हो कि वह खुद सागर का ही एक रूप है, इसलिए वो खुद को अलग, छोटा, अधूरा समझकर मांगती रहती है, जबकि उसके भीतर, उसके नीचे, हर तरफ वही सागर मौजूद है जिसे वह मांग रही है। ये समझ आते ही एक बहुत गहरा सवाल खड़ा हो जाता है, और यही वो सवाल है जो आज के समय में हर उस इंसान को झकझोर सकता है जो अपनी आस्था के बारे में सच में गहराई से सोचना चाहता है। ये सवाल किसी नास्तिकता की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि ये उस पूजा, उस भक्ति, उस श्रद्धा को कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा सच्चा बनाने की तरफ इशारा करता है, बशर्ते इसे सही तरीके से समझा जाए। और इसे सही तरीके से समझने के लिए अष्टावक्र गीता की उस सबसे केंद्रीय, सबसे गहरी शिक्षा तक पहुंचना जरूरी है, जिसे बहुत कम लोग वाकई ठीक से समझ पाते हैं। अष्टावक्र गीता में एक जगह जनक खुद अपने अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, और उनके ये शब्द इतने गहरे हैं कि सदियों बाद भी इन्हें पढ़कर या सुनकर भीतर कुछ हिल जाता है। वे कहते हैं, मेरे लिए न कोई बंधन है, न कोई मोक्ष। ये सब कुछ जो दिखता है वह मिथ्या है, एक भ्रम है। न मैं ये शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है। मैं तो सदा मुक्त, सदा पूर्ण चेतना हूं। ये वाक्य किसी घमंड से नहीं निकला, ये किसी ने अपने आप को महान साबित करने के लिए नहीं कहा। ये उस गहरे अनुभव से निकला है जहां मैं और परमात्मा के बीच की दूरी पूरी तरह मिट चुकी होती है, क्योंकि असल में वह दूरी थी ही नहीं, वह सिर्फ एक धारणा थी, एक भूल थी जिसे अज्ञान कहा गया। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से समझा जाए तो ये बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर सकती है। जब ये कहा जाता है तू ही परमात्मा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति अहंकार से भरकर ये घोषणा करने लगे, मैं भगवान हूं, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये अहंकार की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक अवस्था होगी, और अष्टावक्र गीता इसके ठीक विपरीत बात करती है। अष्टावक्र जो कह रहे हैं वह अहंकार के बढ़ने की बात नहीं, बल्कि अहंकार के पूरी तरह गिर जाने की बात है। जब मैं ही नहीं बचता, जब वह छोटा, सीमित, नाम रूप वाला मैं पूरी तरह विसर्जित हो जाता है, तभी वह विशाल, असीम चेतना अपने आप प्रकट होती है, जिसे परमात्मा कहा गया। ये घमंड का रास्ता नहीं, ये पूर्ण विनम्रता का, पूर्ण समर्पण का रास्ता है। बस वो समर्पण किसी बाहरी सत्ता के सामने नहीं, बल्कि अपने ही झूठे मैं के मिट जाने के सामने है। इसे एक और तरीके से समझा जा सकता है। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा है जो पानी में तैर रहा है। जब तक वह बर्फ है, तब तक वह खुद को पानी से अलग, ठोस, एक अलग आकार वाली चीज मानता है। पर जैसे ही वह पिघलता है, वह पाता है कि वह कभी पानी से अलग था ही नहीं। उसका ठोस आकार बस एक अस्थायी रूप था, और असली सच्चाई यह थी कि वह हमेशा से पानी ही था, बस एक अलग रूप में। इंसान का अहंकार, उसका मैं भी ठीक उसी बर्फ के टुकड़े जैसा है। यह एक अस्थायी, सीमित आकार है जो खुद को बाकी सबसे अलग मानता है। और जब यह अहंकार, यह झूठा मैं ज्ञान की गर्माहट में पिघलता है, तो जो बचता है वह वही असीम चेतना है, वही परमात्मा है जो पानी की तरह हमेशा से मौजूद था, बस बर्फ के आकार में छिपा हुआ था। अब उस सवाल की तरफ लौटते हैं जिससे यह पूरी बात शुरू हुई थी। अगर यह सच है कि असली मैं कभी भी परमात्मा से अलग नहीं था, तो फिर मांगने वाला कौन है और मांगा किससे जा रहा है? जब कोई हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मुझे यह दे दो, मेरा यह दुख दूर कर दो, तो उस पल में वह व्यक्ति खुद को बर्फ का टुकड़ा मान रहा होता है और सामने पानी को एक अलग, दूर, ऊंची सत्ता मानकर उससे विनती कर रहा होता है। जबकि सच यह है कि वह बर्फ का टुकड़ा खुद पानी के अलावा कुछ और है ही नहीं। यह मांगना उतना ही अजीब है जितना अजीब यह होगा कि दायां हाथ बाएं हाथ के सामने कटोरा फैलाकर कहे, मुझे थोड़ा दान दे दो, जबकि दोनों हाथ एक ही शरीर के हिस्से हैं, एक ही खून से चल रहे हैं, एक ही से पोषित हो रहे हैं। यह समझ जितनी सरल लगती है, इसका अनुभव उतना ही गहरा और कई बार शुरुआत में असहज करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि यह पूरी जिंदगी बनाई गई उस पहचान को हिला देती है जिस पर हमने खुद को टिकाया है।
मैं फला नाम का, फला शरीर वाला, फला हैसियत वाला इंसान हूं जो कुछ पाने के लिए किसी बड़ी सत्ता के सामने खड़ा है। अष्टावक्र गीता यह नहीं कहती कि यह पहचान बुरी है या इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। यह सिर्फ इतना इशारा करती है कि इस पहचान के पीछे, इससे परे एक और भी गहरी सच्चाई मौजूद है जो कभी बदलती नहीं, कभी अधूरी नहीं होती, और जिसे पाने के लिए कहीं जाने की, किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। बस एक पल रुककर गहराई से भीतर देखने की जरूरत है। पर यहां एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है जो शायद अभी सुनने वाले के मन में भी उठ रहा हो। अगर यह सच है, अगर मांगने की जरूरत ही नहीं, तो क्या इसका मतलब है कि मंदिर जाना, पूजा करना, हाथ जोड़ना, यह सब बेकार है, गलत है? यह सवाल इतना स्वाभाविक और इतना जरूरी है कि खुद अष्टावक्र गीता की भावना इसका बहुत सुंदर, बहुत संतुलित जवाब देती है। एक ऐसा जवाब जो किसी की आस्था को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा सच्चा बना देता है। यह सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब समझे बिना यह पूरी बात अधूरी और कहीं कहीं खतरनाक ढंग से गलत भी समझी जा सकती है। तो साफ शब्दों में कह दिया जाए, अष्टावक्र गीता कहीं भी यह नहीं कहती कि मंदिर जाना गलत है, पूजा करना व्यर्थ है या हाथ जोड़ना बेकार है। यह ग्रंथ किसी परंपरा को तोड़ने के लिए नहीं आया। यह तो उस परंपरा के भीतर छिपी सबसे गहरी परत को खोलने के लिए आया है। असली फर्क क्रिया में नहीं है, असली फर्क उस भाव में है जिसके साथ वह क्रिया की जा रही है। इसे समझने के लिए दो तरह की प्रार्थना की कल्पना की जा सकती है। एक प्रार्थना वह है जो इस भाव से निकलती है, मैं छोटा हूं, अधूरा हूं, कमजोर हूं और तू कहीं दूर, कहीं ऊपर बहुत शक्तिशाली है। मुझे कुछ दे दे, मेरी झोली भर दे, मेरा दुख दूर कर दे। यह प्रार्थना पूरी तरह गलत नहीं है, यह बहुत स्वाभाविक भी है और ज्यादातर लोग इसी भाव से पूजा करते हैं। पर इस प्रार्थना में एक अनकही धारणा छिपी रहती है, मैं और वह अलग अलग हैं और मैं हमेशा कम, हमेशा मांगने वाला है। दूसरी तरह की प्रार्थना बिल्कुल अलग जगह से उठती है। ये प्रार्थना किसी कमी से नहीं, बल्कि गहरी स्वीकृति और समर्पण से निकलती है। जो तू है वही मैं हूं और जो हो रहा है वो उसी पूर्णता का हिस्सा है जिसका मैं भी हिस्सा हूं। इस प्रार्थना में मांगना नहीं होता, इसमें सिर्फ समर्पण होता है, ठहराव होता है। और अजीब बात यह है कि यही प्रार्थना सबसे ज्यादा शांति देती है, क्योंकि इसमें कोई कमी महसूस ही नहीं होती जिसे भरने की जरूरत हो। पहली प्रार्थना में एक भिखारी का भाव है, दूसरी प्रार्थना में एक सम्राट का भाव है। ऐसा सम्राट जो पहले से ही सब कुछ का मालिक है और सिर्फ अपने साम्राज्य के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से झुकता है, किसी कमी से नहीं। एक और बहुत सुंदर उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए, सागर की एक बूंद है जो कहीं दूर किसी नदी के छोर पर बैठी है और सागर की तरफ देखकर सोच रही है, काश मुझे भी उतना पानी मिल जाए जितना सागर के पास है। ये बूंद ये भूल चुकी है कि वो खुद सागर का ही एक अंश है, कि जिस पानी को वो सागर का समझ रही है वो उसी तत्व से बना है जिससे वो खुद बनी है। जिस दिन ये बूंद ये पहचान लेती है कि वो कभी सागर से अलग थी ही नहीं, उस दिन मांगने की जरूरत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तब बूंद सागर के सामने हाथ नहीं फैलाती, बल्कि सागर में मिलकर बिना किसी सीमा के बहने लगती है। यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। ये जो मांगने की आदत है, ये कहां से आती है? इसका जवाब बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी है। ये आदत उस पहचान से आती है जो हमें बचपन से दी जाती है। ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी हैसियत है, ये मेरी कमियां हैं। जैसे ही ये पहचान बनती है, उसके साथ ही तुलना भी शुरू हो जाती है। कोई मुझसे ज्यादा सुंदर है, कोई मुझसे ज्यादा धनवान है, कोई मुझसे ज्यादा सफल है। और ये तुलना ही भीतर एक स्थायी कमी का एहसास भर देती है, जिसे भरने के लिए इंसान बाहर की तरफ देखने लगता है, कभी धन में, कभी पद में, कभी रिश्तों में और कभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर। अष्टावक्र गीता इसी जड़ पर चोट करती है। वो कहती है कि जब तक मैं शरीर हूं, मैं ये नाम हूं वाली पहचान बनी रहेगी, तब तक ये कमी का एहसास भी बना रहेगा और तब तक मांगना भी जारी रहेगा, चाहे कितनी भी पूजा कर ली जाए, चाहे कितने भी मंदिर घूम लिए जाएं।
असली बदलाव तब आता है जब ये समझ आ जाए कि वो जो मैं शरीर और नाम में सीमित लगता है, वो असल में उतना ही असीम है जितना वो परमात्मा जिससे वो मांग रहा था। और ये समझ आते ही पूजा का रूप नहीं बदलता। हाथ अब भी जुड़ सकते हैं, आंखें अब भी बंद हो सकती हैं, पर उन जुड़े हुए हाथों के पीछे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। अब वो भाव मांगने का नहीं, बल्कि उस एकता को स्वीकार करने का, उसका उत्सव मनाने का होता है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग जब पहली बार ऐसी बातें सुनते हैं तो वे अति की तरफ चले जाते हैं। या तो वे सोचने लगते हैं कि अब पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए, या फिर वे इस ज्ञान को सिर्फ एक बौद्धिक खेल की तरह लेकर आगे बढ़ जाते हैं, बिना इसे वाकई अपने जीवन में उतारे। अष्टावक्र गीता का असली संदेश इन दोनों के बीच है। क्रिया वही रहे पर भाव बदल जाए, परंपरा वही रहे पर उसके पीछे की समझ गहरी हो जाए। और यही वो जगह है जहां से ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मांगने की, ये खुद को अधूरा मानने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई तक कैसे जड़ जमा पाई है कि सदियों के ज्ञान के बावजूद भी ये इतनी आसानी से टूटती नहीं। ये समझने के लिए कि मांगने की आदत इतनी गहरी जड़ें कैसे जमा पाई है, सबसे पहले उस चीज को समझना जरूरी है जिसे अष्टावक्र गीता में बार बार अहंकार कहा गया है। यहां अहंकार का मतलब घमंड या दंभ नहीं है, जैसा आमतौर पर इस शब्द को समझा जाता है। यहां अहंकार का मतलब है वह बुनियादी भावना जो हर पल भीतर कहती रहती है, मैं हूं और मैं ये हूं, फला नाम वाला, फला शरीर वाला, फला पहचान वाला। यही वह पहला विचार है जो जन्म के बाद धीरे धीरे बनना शुरू होता है और जीवन भर मजबूत होता चला जाता है। एक नन्हा बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरुआत में उसे यह भेद ही नहीं होता कि वह अपनी मां से अलग है या यह दुनिया उससे अलग है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा शरीर है, यह तुम्हारा परिवार है, यह तुम्हारी चीजें हैं और बाकी सब कुछ तुमसे अलग है। यह सीख बुरी नहीं है, यह दुनिया में जीने के लिए जरूरी भी है। बिना इस पहचान के कोई भाषा नहीं सीख सकता, कोई रिश्ता नहीं बना सकता, कोई काम नहीं कर सकता। पर समस्या तब शुरू होती है जब यह अस्थायी व्यवहारिक पहचान ही पूरा सत्य मान ली जाती है और उसके पार जो शाश्वत असीम सच्चाई है उसे पूरी तरह भुला दिया जाता है। जैसे ही यह पहचान बनती है, उसके साथ ही तुलना की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और यह तुलना ही अहंकार को लगातार बेचैन रखती है। अहंकार का पूरा अस्तित्व ही तुलना पर टिका है। अगर कोई तुलना करने वाला ही न हो तो मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं जैसी कोई भावना बन ही नहीं सकती। इसलिए अहंकार हमेशा किसी न किसी संदर्भ में खुद को नापता रहता है। कोई मुझसे ज्यादा है, कोई मुझसे कम है और इसी नाप तोल में एक स्थायी बेचैनी, एक स्थायी असंतोष बना रहता है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसा मिल ही जाता है जो किसी न किसी मामले में आगे लगे। यही बेचैनी, यही असंतोष इंसान को बाहर की तरफ देखने पर मजबूर करता है। जब भीतर कुछ अधूरा महसूस होता है तो स्वाभाविक रूप से मन सोचता है कि यह अधूरापन किसी बाहरी चीज से भरा जा सकता है, ज्यादा धन से, ज्यादा सम्मान से, बेहतर रिश्तों से या फिर किसी दैवीय शक्ति की कृपा से। यही वह जगह है जहां प्रार्थना, जो अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत पवित्र भाव है, धीरे धीरे एक मांगने की सूची में बदल जाती है। यह दे दो, वह दे दो, इस समस्या को दूर कर दो, उस इच्छा को पूरा कर दो। यह मांगना गलत नहीं, यह बहुत मानवीय है, पर अष्टावक्र गीता इशारा करती है कि यह सिर्फ सतह का इलाज है, जड़ का नहीं। जड़ का इलाज तब होता है जब यह समझ आ जाए कि यह अधूरापन, यह बेचैनी असल में किसी बाहरी चीज की कमी से नहीं, बल्कि एक भूल से पैदा हुई है। इस भूल से कि मैं सीमित हूं, मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं। जिस दिन यह भूल पहचानी जाती है, जिस दिन यह समझ आता है कि यह सीमित पहचान सिर्फ एक अस्थायी वस्त्र है और असली मैं उस वस्त्र से कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा शाश्वत है, उसी दिन वह बेचैनी अपने आप शांत होने लगती है। किसी बाहरी चीज को पाकर नहीं, बल्कि भीतर की एक गलतफहमी के मिट जाने से। अष्टावक्र गीता में जनक से यही कहा जाता है,
तू जिस चीज को पाने के लिए बाहर भटक रहा है वह चीज तुझसे कभी दूर थी ही नहीं। तू उसे खो नहीं चुका, इसलिए उसे पाने की जरूरत भी नहीं। जो पहले से मौजूद है उसे पाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक वैसे जैसे कोई अपने ही गले में पड़े हार को ढूंढते हुए पूरे घर में परेशान होकर घूमता रहे। यह उदाहरण बहुत साधारण लगता है, पर यही इंसान की असली स्थिति है। वह वस्तु, वह चेतना, वह पूर्णता जिसे पाने के लिए इतनी पूजा, इतनी प्रार्थना, इतनी खोज की जाती है, वह कभी खोई ही नहीं थी। वह हमेशा वहीं थी जहां खोजने वाला खुद खड़ा था। ये समझ इतनी गहरी और इतनी उलट-पुलट कर देने वाली है कि इसे सिर्फ सुनकर स्वीकार कर लेना मुश्किल होता है। यही वजह है कि अष्टावक्र गीता में ये ज्ञान सिर्फ एक बार कहकर खत्म नहीं होता, बल्कि जनक बार बार अलग अलग तरीकों से इसी सत्य को समझने की कोशिश करते हैं और अष्टावक्र बार बार अलग अलग उदाहरणों से इसे और स्पष्ट करते जाते हैं। और इसी दौरान एक ऐसा क्षण आता है जो शायद पूरी अष्टावक्र गीता का सबसे मार्मिक, सबसे गहरा क्षण है। वह क्षण जब राजा जनक के भीतर ये समझ सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवंत, प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। ये क्षण अचानक नहीं आया, ये उस लंबे संवाद का नतीजा था जिसमें अष्टावक्र ने बार बार बहुत धैर्य से जनक के मन में बैठी हर शंका को, हर पुरानी धारणा को एक एक करके खोला। सुनने में ये बहुत सरल लगता है कि किसी को बस ये बता दिया जाए, तू शरीर नहीं, तू चेतना है, और वह तुरंत मान ले। पर असली मुश्किल यही है कि सालों, बल्कि जन्मों से बनी हुई पहचान इतनी गहरी बैठी होती है कि सिर्फ सुनने भर से वह हिलती नहीं। जनक, जो खुद एक अनुभवी, समझदार राजा थे, उन्होंने भी ये ज्ञान तुरंत नहीं मान लिया। उन्होंने सवाल पर सवाल पूछे, हर कोण से इसे परखा, हर शंका को सामने रखा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये संवाद आगे बढ़ता गया, कुछ भीतर बदलने लगा। ये बदलाव किसी नाटकीय, अचानक घटने वाली घटना जैसा नहीं था। ये उस सुबह जैसा था जब रात का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है, इतनी धीमी गति से कि कोई ठीक वह पल नहीं बता सकता जब अंधेरा खत्म हुआ और उजाला शुरू हुआ। पर थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाता है कि अब सब कुछ रोशन है। ठीक वैसे ही जनक के भीतर वह पुरानी पहचान, वह मैं राजा हूं, मैं ये शरीर हूं वाला भाव धीरे धीरे पतला पड़ने लगा और उसकी जगह कुछ और, कुछ कहीं ज्यादा विशाल उभरने लगा। अष्टावक्र गीता में ये क्षण जनक के अपने ही शब्दों में दर्ज है और इन शब्दों को पढ़ना या सुनना आज भी किसी को भीतर तक हिला सकता है। जनक कहते हैं, मेरे लिए अब न कोई धर्म है, न कोई भोग है, न कोई संपत्ति है, न कोई ज्ञान है, न द्वैत है, न अद्वैत। मेरे लिए अब न कोई समय है, न भूत, न भविष्य, न वर्तमान। मेरे लिए अब न कोई पदार्थ है, न कोई स्थान, न कोई अनंत काल। मेरे लिए अब न कोई मैं है, न कोई मैं नहीं। मैं अपनी महिमा में स्थापित सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अमर आत्मा हूं। मैं अपने अद्वैत स्वभाव में सदा स्थित रहता हूं। ये शब्द सुनने में जितने असाधारण लगते हैं, इन्हें कहने वाला व्यक्ति उतना ही साधारण, उतना ही सहज अवस्था में था। ये किसी उन्माद की, किसी नशे की अवस्था में कहे गए शब्द नहीं थे। ये पूरी स्पष्टता, पूरी शांति में कहे गए थे। जनक अभी भी राजा थे, अभी भी अपने राजपाट को संभाल रहे थे, अभी भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, पर भीतर से वे जान चुके थे कि ये सब जो बाहर घट रहा है वह उस असीम चेतना की एक लहर मात्र है जो वे खुद है। राजा होना अब एक भूमिका थी जिसे वे निभा रहे थे, पर वो भूमिका अब उनकी असली पहचान नहीं रह गई थी। यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है। इस अनुभव के बाद जनक ने अपना राज्य नहीं छोड़ा, अपने परिवार को नहीं त्यागा, जंगल में जाकर तपस्या नहीं करने लगे। वे वैसे ही जीवन जीते रहे जैसे पहले जीते थे, राजकाज संभालते हुए, प्रजा की देखभाल करते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए। यही अष्टावक्र गीता की सबसे व्यावहारिक, सबसे गहरी शिक्षा है। ये ज्ञान किसी को दुनिया से भागने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि ये सिखाता है कि दुनिया में पूरी तरह रहते हुए भी, हर जिम्मेदारी निभाते हुए भी,
ये जाना जा सकता है कि असली मैं उन सब भूमिकाओं से परे है। ये अनुभव किसी चमत्कार से नहीं आया, न ही किसी विशेष कृपा से। ये सिर्फ सही दिशा में, सही तरीके से, गहराई से देखने का नतीजा था। और यही सबसे उम्मीद जगाने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये अनुभव किसी एक विशेष राजा के लिए आरक्षित नहीं था। ये हर उस इंसान के लिए उतना ही संभव है जो सच में ईमानदारी से खुद के भीतर झांकने को तैयार हो। न इसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए, न कोई खास परिस्थिति, न कोई खास उम्र। जैसे 12 साल के अष्टावक्र में ये ज्ञान था, वैसे ही ये किसी भी उम्र, किसी भी हालत में, किसी के भी भीतर जागृत हो सकता है। पर यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है, जो शायद अभी तक सुनने वाले के मन में भी उठ रहा हो। अगर ये सच में इतना संभव है, इतना सहज है, तो फिर ये इतने कम लोगों को क्यों होता है? दुनिया में इतने सारे लोग पूजा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी बहुत कम लोग इस तरह की गहरी, जीवन बदल देने वाली समझ तक पहुंच पाते हैं। इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां से ये पूरा ज्ञान सिर्फ एक कहानी या सिर्फ एक दार्शनिक बहस बनकर न रह जाए, बल्कि आज के, अभी के, रोजमर्रा के जीवन में उतर सके। इस सवाल का जवाब बहुत सीधा है, पर स्वीकार करना उतना ही मुश्किल। ज्यादातर लोग ये ज्ञान सुनते तो हैं, पढ़ते भी हैं, पर उसे कभी वाकई अपने ऊपर लागू नहीं करते। ये ऐसा है जैसे कोई बहुत अच्छी दवा की जानकारी पढ़ ले, उसके फायदे भी समझ ले, पर उसे कभी खुद खाए ही नहीं। अष्टावक्र गीता को भी लोग अक्सर एक बौद्धिक विषय की तरह पढ़ते हैं, एक दार्शनिक ग्रंथ जिस पर चर्चा की जा सकती है, जिसकी सुंदर बातें दूसरों को सुनाई जा सकती हैं, पर वह तू ही चेतना है वाला वाक्य कभी अपने लिए, अपने भीतर गंभीरता से पूछा ही नहीं जाता। तो सवाल यह है कि इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए, खासकर तब जब जिम्मेदारियां वैसी ही बनी रहें, दुनिया वैसी ही चलती रहे। इसका जवाब किसी बड़े अनुष्ठान में नहीं, बल्कि एक बहुत छोटे, बहुत सरल अभ्यास में छिपा है, जिसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी पल कर सकता है। ये अभ्यास है, जब भी मन में कुछ मांगने की, कुछ पाने की, किसी कमी को भरने की इच्छा उठे, उस पल एक क्षण के लिए रुक जाना और खुद से एक सीधा सवाल पूछना, ये मांगने वाला कौन है और जिससे मांगा जा रहा है, क्या वह सच में अलग है? ये सवाल किसी तुरंत मिलने वाले जवाब के लिए नहीं पूछा जाता। इसका मकसद ये नहीं कि तुरंत कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुभव हो जाए। इसका असली मकसद है उस मांगने वाले भाव को एक पल के लिए रोकना, उसे देखना, उस पर गौर करना। जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है, कुछ पल के लिए वह मांगने की हड़बड़ी थम जाती है और उसकी जगह एक शांत अवलोकन आता है। ये अवलोकन ही धीरे धीरे समय के साथ उस गहरी समझ की जड़ बनता है जिसकी बात अब तक होती रही है। इसे रोज के छोटे छोटे पलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी काम में असफलता मिले और मन तुरंत निराश होकर सोचे, काश मुझे ये मिल जाता, उसी पल एक सांस लेकर पूछा जा सकता है, ये मैं कौन है जो निराश हो रहा है, और क्या ये मैं उतना ही सीमित है जितना ये खुद को मान रहा है? जब किसी रिश्ते में असुरक्षा महसूस हो और मन बार बार किसी और से मान्यता, किसी और की स्वीकृति मांगे, उसी पल पूछा जा सकता है, क्या ये पूर्णता जिसकी तलाश बाहर की जा रही है, सच में बाहर है या ये हमेशा से भीतर मौजूद रही है? ये सवाल किसी जादुई मंत्र की तरह तुरंत सब कुछ ठीक नहीं कर देगा, पर हर बार जब ये पूछा जाता है, वह पुरानी गहरी आदत, खुद को अधूरा मानने की आदत थोड़ी कमजोर पड़ती है। एक बहुत जरूरी बात यहां समझनी जरूरी है, ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे, बहुत धैर्य के साथ घटित होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन ये सवाल पूछे और अगले दिन पूरी तरह बदल जाए। जनक को भी ये समझ किसी एक पल में नहीं आई थी। ये एक लंबे, गहरे संवाद का नतीजा थी, जिसमें बार बार उसी सत्य को अलग अलग कोणों से देखा गया, परखा गया, जिया गया। ठीक वैसे ही आज के समय में भी ये समझ किसी एक वीडियो, किसी एक किताब से पूरी तरह नहीं आ जाती। ये एक यात्रा है जो रोज, हर छोटे पल में
थोड़ा थोड़ा गहराती जाती है। यहाँ एक और व्यवहारिक बात समझनी जरूरी है, जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। इस समझ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन में मेहनत करना, लक्ष्य बनाना, कोशिश करना बंद कर दिया जाए, ये सोचकर कि मैं तो पहले से ही पूर्ण हूं, अब कुछ करने की क्या जरूरत। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी होगी। अष्टावक्र गीता ये नहीं सिखाती कि दुनिया में निष्क्रिय हो जाया जाए। ये सिखाती है कि दुनिया में पूरी सक्रियता से, पूरी जिम्मेदारी से काम करते हुए भी भीतर एक गहरी शांति, एक गहरी स्थिरता बनी रह सकती है, क्योंकि वह स्थिरता किसी बाहरी नतीजे पर निर्भर नहीं करती। काम फिर भी किया जाता है, लक्ष्य फिर भी बनाए जाते हैं, पर उनके पीछे वह हताश, बेचैन, मुझे ये चाहिए ही चाहिए वाला भाव धीरे धीरे कम होता जाता है और उसकी जगह एक शांत, स्थिर प्रयास ले लेता है। ये अभ्यास शुरुआत में अटपटा, अधूरा, बार बार भूल जाने वाला लग सकता है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। सालों की बनी आदत एक दिन में नहीं छूटती, पर जो कोई इस छोटे से सवाल को, ये मांगने वाला कौन है, बार बार धैर्य से अपने जीवन में दोहराता रहता है, वह धीरे धीरे पाता है कि मांगने की हड़बड़ी कम होती जा रही है और उसकी जगह एक गहरी, शांत स्वीकृति बढ़ती जा रही है। पर इस रास्ते पर चलते हुए कुछ बहुत स्वाभाविक शंकाएं भी उठती हैं, कुछ सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आते हैं जब वे पहली बार इस गहराई में उतरते हैं, और इन शंकाओं को समझे बिना ये पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। पहली शंका जो लगभग हर किसी के मन में सबसे पहले उठती है, वह है, अगर मैं सच में वह पूर्ण असीम चेतना हूं, अगर मैं सच में परमात्मा से अलग नहीं, तो फिर जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी बीमारी, इतना नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब सतही तसल्ली में नहीं, बल्कि उसी समझ में छिपा है जो अब तक खुलती आई है। अष्टावक्र गीता के अनुसार दुख असल में उस चीज को नहीं होता जो असली, शाश्वत, अपरिवर्तनीय है। दुख उस पहचान को होता है जो शरीर, मन और परिस्थितियों से खुद को जोड़ लेती है। जब कोई खुद को सिर्फ शरीर मानता है, तो शरीर का दर्द उसका अपना दर्द बन जाता है। जब कोई खुद को सिर्फ अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेता है, तो असफलता उसकी अपनी हार बन जाती है। दुख झूठा नहीं है, अनुभव झूठा नहीं है, पर वह जिस पहचान से जुड़कर महसूस होता है, वह पहचान अस्थायी है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है कि मैं इस शरीर और इन परिस्थितियों से कहीं ज्यादा विशाल हूं, वैसे वैसे दुख अपनी पकड़ खोने लगता है। वह पूरी तरह गायब नहीं होता, क्योंकि जीवन में शरीर और परिस्थितियां अपनी जगह रहेंगी ही, पर उसकी गहराई, उसकी जकड़न कम होती जाती है, क्योंकि भीतर एक ऐसी जगह मिल जाती है जो इस सब से अछूती रहती है। दूसरी शंका जो अक्सर बहुत ईमानदार लोगों के मन में उठती है, वह है, अगर सब कुछ पहले से पूर्ण है, अगर बंधन और मोक्ष सब मिथ्या है, तो क्या इसका मतलब है कि कर्म करना, धर्म का पालन करना, अनुशासन में रहना, ये सब बेमानी हो गया? ये शंका भी उतनी ही स्वाभाविक है जितनी पहली, और इसका जवाब समझने के लिए फिर से जनक के उदाहरण की तरफ लौटना जरूरी है। ज्ञान होने के बाद भी जनक ने अपना राज्य नहीं छोड़ा, अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य नहीं छोड़े, अपने परिवार को नहीं त्यागा। उन्होंने हर काम पहले जैसी ही निष्ठा से किया, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा शांति और स्पष्टता के साथ, क्योंकि अब वह काम किसी डर से, किसी असुरक्षा से नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक, बिना किसी बोझ वाले भाव से हो रहा था। अष्टावक्र गीता कर्म को रोकती नहीं, वह सिर्फ उस कर्म के पीछे के भाव को बदल देती है। कर्म अब मुझे कुछ पाना है इसलिए करना पड़ रहा है वाले दबाव से नहीं, बल्कि ये मेरा स्वाभाविक धर्म है इसलिए कर रहा हूं वाली सहजता से होता है। तीसरी शंका जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे शुरुआत में भी छुआ गया था, वो है, क्या ये सोच कि मैं ही परमात्मा हूं अहंकार को और बढ़ा नहीं देगी? क्या इससे कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ, दूसरों के नियमों से ऊपर मानने नहीं लगेगा? ये शंका बहुत जायज है, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां इस गहरी बात को गलत समझकर लोगों ने इसका इस्तेमाल अपने अहंकार को पोसने के लिए किया। पर यहां वो फर्क फिर से याद रखना जरूरी है जो पहले भी समझाया गया था।
असली अनुभव में अहंकार बढ़ता नहीं, बल्कि पूरी तरह गिर जाता है। जिस व्यक्ति को सच में यह अनुभव होता है कि वो उस असीम चेतना का हिस्सा है, वो व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग, श्रेष्ठ या ऊंचा नहीं मानता, क्योंकि जब मैं ही असीम है तो वही चेतना हर दूसरे व्यक्ति के भीतर भी उतनी ही मौजूद है। ये समझ अलगाव नहीं, बल्कि गहरी एकता, गहरी करुणा पैदा करती है। जो व्यक्ति सच में इस अवस्था के करीब पहुंचता है, वो अक्सर पहले से कहीं ज्यादा विनम्र, पहले से कहीं ज्यादा दयालु हो जाता है, क्योंकि उसे हर दूसरे व्यक्ति में भी वही चेतना दिखने लगती है जिसे उसने अपने भीतर पहचाना। इन तीनों शंकाओं के पीछे असल में एक ही डर छिपा है, ये डर कि अगर ये गहरी बात मान ली जाए तो कहीं जीवन बिखर न जाए, कहीं जिम्मेदारियां छूट न जाएं, कहीं ये सब सिर्फ एक बहाना न बन जाए कुछ भी न करने का। पर अष्टावक्र गीता की पूरी शिक्षा को ध्यान से देखा जाए तो ये डर निराधार साबित होता है। ये ज्ञान जीवन से भागने के लिए नहीं, जीवन को और गहराई से और शांति से जीने के लिए है। ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जिसे मानकर सब कुछ त्याग दिया जाए, बल्कि ये एक ऐसी समझ है जो हर काम, हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी को एक नई गहराई, एक नई शांति दे देती है। ये सारी शंकाएं, ये सारे सवाल असल में इस बात का प्रमाण हैं कि ये ज्ञान कितना गहरा है, कितना जीवन को छूने वाला है। कोई सतही बात इतने सवाल पैदा नहीं करती, और यही इस पूरी यात्रा की सुंदरता भी है। ये किसी अंधे विश्वास की मांग नहीं करती, बल्कि हर सवाल का स्वागत करती है, हर शंका को गंभीरता से लेती है, और धीरे धीरे हर सवाल के साथ वो समझ और गहरी होती जाती है जिसकी तलाश शुरुआत से ही थी। वो समझ जो अंततः उसी एक बिंदु पर वापस लौटती है जिससे ये पूरी बात शुरू हुई थी। अब इस पूरी यात्रा को समेटने का समय है, उसी बिंदु पर वापस लौटते हुए जहां से ये शुरू हुई थी। एक 12 साल का बालक जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, जिसे दुनिया ने पहली नजर में सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट से आंका, वही बालक एक राजा के दरबार में ये सत्य लेकर पहुंचा कि असली पहचान शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो शरीर के भीतर बैठकर सब कुछ देख रही है। और उसी सत्य को राजा जनक जैसे ज्ञानी, वैभवशाली सम्राट ने अपने सिंहासन से उतरकर पूरी विनम्रता से स्वीकार किया, क्योंकि सत्य कभी उम्र, रूप या पद का मोहताज नहीं होता। इस पूरी यात्रा में जो सबसे गहरी बात सामने आई वो ये थी कि जिसे हम परमात्मा कहकर दूर, ऊंचा, अलग मानते आए हैं, वो असल में कभी दूर था ही नहीं। वो वही चेतना है जो अभी इसी पल हर किसी के भीतर बैठकर ये सब देख और सुन रही है। और अगर ये सच है तो मांगना, जिस भाव से अक्सर किया जाता है कि मैं अधूरा हूं, मुझे कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं है, वो भाव खुद एक भूल पर टिका है। न मांगना गलत है, न पूजा व्यर्थ है, बस उस मांगने के पीछे का भाव बदलने की जरूरत है। उस भिखारी वाले भाव से उस सम्राट वाले भाव की तरफ जो पहले से ही पूर्ण है और सिर्फ कृतज्ञता से, प्रेम से झुकता है। ये समझ किसी को नास्तिक नहीं बनाती, ये किसी की पूजा को छीनती नहीं, ये तो पूजा को उसकी सबसे गहरी, सबसे सच्ची जगह पर ले जाती है। हाथ अब भी जुड़ स्टार्टेड है, आंखें अब भी बंद हो सकती हैं, दिया अब भी जलाया जा सकता है, पर अब वह क्रिया किसी कमी से नहीं, बल्कि उस पूर्णता के उत्सव से निकलेगी जो हमेशा से भीतर मौजूद रही है। यही अष्टावक्र गीता का असली उपहार है। ये किसी को कुछ नया देने का वादा नहीं करती, ये सिर्फ ये याद दिलाती है कि जो खोजा जा रहा है वो कभी खोया ही नहीं था। अगर आज इस पूरी बात को सुनने के बाद मन में हल्की सी बेचैनी, हल्का सा सवाल उठ रहा हो, तो फिर मैं कौन हूं? तो यही वह सवाल है जो जनक ने भी 12 साल के अष्टावक्र से पूछा था। इस सवाल का जवाब किसी किताब में, किसी वीडियो में, किसी प्रवचन में पूरी तरह नहीं मिल सकता। ये सवाल सिर्फ भीतर गहरे मौन में बार बार पूछे जाने पर ही अपना असली उत्तर खोलता है। ये कोई जल्दबाजी वाली यात्रा नहीं, ये वह यात्रा है जो शायद पूरी जिंदगी चले और हर कदम पर हर पूछे गए सवाल के साथ थोड़ी और गहरी होती जाए। तो आज रात या जब भी अगली बार हाथ जुड़ें, आंखें बंद हों, कुछ मांगने का मन करे,
बस एक पल के लिए रुककर पूछा जा सकता है, ये मांगने वाला कौन है और क्या वह सच में उससे अलग है जिससे मांगा जा रहा है? इस सवाल का कोई तुरंत, कोई नाटकीय जवाब नहीं आएगा, पर हर बार जब ये पूछा जाएगा, वो पुरानी गहरी भूल थोड़ी हल्की होती जाएगी और उसकी जगह वह सत्य जो हमेशा से भीतर मौजूद था, धीरे धीरे अपनी रोशनी में खुद को प्रकट करता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बादल छटने पर सूरज नया नहीं होता, वो तो हमेशा से वही था, बस देखने वाली आंखें उसे पहचानने में थोड़ी देर लगा बैठी थीं।